नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 22। जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे, किसी गुण या भाव को व्यक्त करे, तो उससे पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द जज in him prevailed upon the husband। ठीक है, and he sentenced his wife to death। Spirit of moralist in Gandhi जी revolted against tyranny of the British। ठीक है, जहां पर आपका कोई गुण या भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे आप क्या करो, यहाँ पे जज जो है, जज से क्या होगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 23। यहाँ पर सेम से पूर्व, हाँ सेम से पूर्व द का यूज कंपैरिजन हेतु होता है। जब वहां पे कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, द का यूज जो है कहीं कहीं पे सेम से पहले वहां पे कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे आप एग्जांपल में आप देखो, these books are the these books are the same as, मुबस्सिर माइक ऑफ करो। Same as we saw in the shop, we saw in the shop। ठीक है, देखो यहां पे आपका क्या हो रहा है, these books are the same, जो बुक है वह सेम है, कैसे है, जो हमने दुकान पर देखी थी। ठीक है, which we saw in the shop। ठीक है, यहाँ पे आप द का जो यूज कर रहे हो, ये आप कैसा यूज करो, मतलब किस लिए यूज करो, एज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन आप किसका कर रहे हो, जो बुक आपने दुकान पर कभी देखी रही होगी। ठीक है, तो वहां पर भी आपका इस तरह से हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक, रूल नंबर 24। जब कभी दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों, तो द का यूज नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, द सेक्रेटरी and treasurer was present here। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जहाँ दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों नाउन है।
ठीक है, एक आपका सचिव है, दूसरा आपका खजांची है। ठीक है, तो आप वहां इसके पहले आप द का यूज कर रहे हो, आर्टिकल द का यूज आप कर रहे हो। ठीक है, इस तरह कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों, तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। रूल नंबर 25, द का यूज कंट्री के नाम से, कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, किंतु यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट, जुड़े हों, जुड़े हुए हों, तो द का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, he visited India and the United States. India and the United States. ठीक है, देखो रूल नंबर 25 आपका क्या बोल रहा है? रूल नंबर 25 आपका बोल रहा है कि किसी भी कंट्री के नाम से पहले द वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कंट्री के साथ रिपब्लिक वर्ड, किंगडम या स्टेट वर्ड लगा हुआ है तो आप उससे पहले द का यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में आप देखिए, ही विजिटेड इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है। देखिए इंडिया के पहले आपका द यूज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट भी कंट्री है, लेकिन आपके यूनाइटेड स्टेट में आपका देखिए स्टेट लगा हुआ है, स्टेट वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहां पर द का यूज किया गया है। ठीक है,
दूसरे एग्जांपल को देखिए, दे वेंट टू कैनाडा, दे वेंट टू कैनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि वर्ड में क्या है, आपका रूल आपका क्या बोलता है कि जहां पे आपका किंगडम लगा हुआ है उसके पहले आप द का यूज, कनाडा जो है वो भी एक आपका कंट्री है, लेकिन कनाडा से पहले द का यूज नहीं किया गया है। यहाँ आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जिसको आप ब्रिटेन आप बोलते हो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ये भी एक कंट्री है, इससे पहले आपका द का यूज किया गया है, द आर्टिकल यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या बोलता है, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन्स, के साथ होता है। जैसे द लक्षद्वीप आइलैंड, द एंडीज, द आल्प्स, द हिमालयाज। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है, ये आपका आइलैंड है, इससे पहले द का यूज किया गया। एंडीज जो है वो आपका माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, उसके पहले आपका द का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 27। जैसे आपका जो दिशाएं हैं, जो आपके डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी प्लेस का नाम किसी स्थान
का नाम जोड़ा जाए या गया हो तो ठीक ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ द का यूज होता है, लेकिन यदि आपका उसके साथ कोई स्थान का नाम जोड़ दिया गया हो तो द का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल आप देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, आपका ईस्ट ईस्ट जो आपका डायरेक्शन है, इसके पहले द का आर्टिकल यूज किया गया है। राजस्थान is in वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका वेस्टर्न, वेस्टर्न वेस्ट है ना, वेस्ट से आपका वेस्टर्न बना हुआ है, यहाँ पे आपका आर्टिकल द यूज नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका पहले एग्जांपल में ईस्ट से पहले आपका द आर्टिकल यूज किया गया है। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 27 क्या बोलता है कि आपके जितने जो भी आपके डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनसे पहले तो आपका द आर्टिकल यूज किया जाता है, लेकिन यदि कोई स्थान का नाम उसके आगे जोड़ दिया गया हो तो वहां पे हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 28। रूल नंबर आपका 28 क्या बोलता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, जो आपके महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है।
ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर प्लेस, विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। आपका जो रूल नंबर 28 कहता है, रूल नंबर 28 आपका क्या बोलता है कि जब आप किसी बिल्डिंग का नाम या आप किसी इंस्टीट्यूशन के नाम, ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे ये कुछ शब्द होते हैं जो और शब्दों से मिल करके बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी स्थान के नाम का होता है, तो वहां पर भी जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। जैसे आपका हो गया दिल्ली एयरपोर्ट, या आपका हो गया विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है, या आपका हो गया जयपुर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है।